A6, A7, A8, A9, A10, A11, 12, 13. Sir, 12. A12. Three into sine 4 3 pi by 2 minus alpha, that means third quadrant. जैसे रेस टू 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos 4 अल्फा हो जाएगा। रेस टू 4 है तो प्लस माइनस का सोचना ही नहीं है, जहां पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल वहां चेंज करेंगे, जहां इवन मल्टीपल चेंज नहीं करेंगे। 3 पाई पे चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, और 3 पाई प्लस अल्फा, दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो चेंज क्वाड्रेंट सोचना ही नहीं है, 3 पाई 4 का बस करना है। -2 पाई बाय 2 है तो cos 6 अल्फा हो जाएगा, प्लस पाई पाई है तो साइन ही रहेगा, sin 6 अल्फा हो जाएगा। माइक ऑफ कर लो किसी का, चलू माइक ऑफ कर ले। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, so 3 minus 6 sin square alpha cos square alpha plus 6 sin square alpha cos square। उसको वन, इसमें क्या डाउट था, समझ में आया? समझ में आया, बोलो किसे डाउट? हाँ सर समझ गया। Yes, sir. ओके, ये A12 था, A3 कॉपी करो सर A13 13 ये करो, ये करो, लिखो, उसके बाद बताता हूँ। And did you get the face shield? Did you get face shields and all? अरे इधर भी ऐसा face shield है, mask है। I'm wearing एक तो specs वैसे ही mask। यस, तो और माइक ऑफ भी रखना, On the top of it they बस टीवी सब चल रहा है तो माइक ऑफ रख। A13 देखना, sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 85 तो 1 होगा ना, because sin स्क्वायर 85 is cos स्क्वायर 5। तो बोलो सर वो तो हुआ, पर सर वो 9/2 थे सर, वो नहीं समझ में आया। क्या। सर वो आपने बोला स्क्वायर का, वो मैंने किया सर, पर नहीं आ रहा है आंसर मेरा थर्ड में। सुन तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। स्क्वायर 10 बोल सकते हैं, यस सर। फिर sin स्क्वायर 70 को cos स्क्वायर 20 बोल सकते हैं। हाँ सर। तो sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 हो गया, sin स्क्वायर 10 हाँ प्लस सर। cos स्क्वायर 10 1 हो गया, समझा अभी? हाँ सर, वन सारे वन ही हो रहे हैं ना एंड में। हाँ, तो देख ले कितने 1 होंगे। फिर sin स्क्वायर 90 भी है, थोड़ा बीच में कुछ उल्टा सीधा वैल्यू भी आ सकता है, वो भी चेक कर लेना। फॉर ओके एग्जांपल सर। sin स्क्वायर 30 आएगा, sin स्क्वायर 45 भी आएगा, तो 45 का तो कोई ऐसे मिलेगा नहीं, cos स्क्वायर 45 भी आएगा नहीं, वो भी चेक कर लेना। ओके, ओके सर। A14, A15, A16 सेक्शन B, B1, B2, B3, B4, B5 B3 Sir, B4. cos A 5/30
where A is between 270 and 360. That means A fourth quadrant में है, and tan B is minus 15 by 8, और B second quadrant में, A fourth quadrant में, B second quadrant लिखा हुआ है इधर, तो cos A plus B चाहिए, तो यहाँ पहले sin A fourth quadrant में नेगेटिव होता है तो -12/13 आएगा, sin B सेकंड क्वाड्रेंट में sin तो पॉजिटिव होता है, कितना हो जाएगा 15 बाय किया था सर। मैंने भी शीट ही से ही बता, पर इसीलिए तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा सीरियल वाइज चेंज है कि कोई क्वेश्चन पहले आगे या एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ओके सर। इसलिए मैंने जो शीट भेजा था उससे करना था, हाँ हाँ सर, समझ गया। इसीलिए मैंने Yes, बोला sir. था, है ना, माइनस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू cos A 5/13, cos B minus 8/17, sin A minus 12/13 into sin B 15/17. कर लेना आगे, ओके ओके हो गया। और किसी ने पूछा था कोई सेक्शन बी में? सर B9. ओके, B9 से पहले B4, B5, B6, B7, B8, बी कौन सा? 5 B5 इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि क्या बताऊं। B5 डाउट है तुझे, ये क्लास में नहीं किया है? अगर cos 11 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो नहीं होगा क्या? 1 हाँ, माइनस हाँ, 1 प्लस tan sorry, 11 डिवाइड sorry, बाय 1 माइनस tan 11 आ जाएगा, सीधे ही हाँ, tan sir. 45 प्लस 11 आ जाएगा, आएगा हाँ ना? सॉरी सर, हाँ सर, आंसर इज कितना देख लेना, समझा? हाँ सर, हाँ सर, समझा सर। B6, B7, B8, B9 में डाउट है। B9 क्या कहता है? 3 sin अल्फा इक्वल्स टू 5 sin बीटा, so tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बाय tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 चाहिए, तो sin अल्फा बाय sin बीटा कितना आ जाएगा? 5/3। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करो एक बार, sin अल्फा प्लस sin बीटा डिवाइड बाय sin अल्फा माइनस sin बीटा equals to 8/2, so 2 sin alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 divided by 2 cos alpha plus beta by 2 into sin alpha minus beta by 2 equals to 4। समझ में आया? किसे डाउट था? सर मेरे को समझ गए। तो दिस इज tan alpha plus beta by 2, और ये cot alpha minus beta by 2 जिसे 1/tan alpha minus beta by 2 लिख सकते हैं, equals to 4। ओके, समझा? यस सर। B10, B11, B12, B13, B14, अच्छा 12 तक ही है, सी तो दिया नहीं था, चलो ठीक सर है। 12 तक ही थे। ओके, और कुछ डिस्कशन के लिए बचा? नहीं सर, क्वाड्रेटिक कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? रिलेशन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक अच्छा, रिलेशन ही बताया था मैंने, मुझे तो याद रहा सिमेट्री ऑफ रूट्स भी बता दिया और था। सिमेट्री भी। हाँ, हाँ सर। झूठे लोग। सर ये है। कई लोगों को बोलूंगा उसके बाद कैमरा ऑन करोगे, गलत बात। चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं।
अगेन ax² प्लस इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो, प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूट से अल्फा एंड बीटा। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस whose roots are alpha square and beta square, alpha plus 1 and beta plus 1, 1 plus alpha by 1 minus alpha, and 1 plus beta by 1 minus beta, and एक और part alpha by beta, beta by alpha। जल्दी करो। सर फर्स्ट वाला क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों रूट्स हैं। और एक बात, एक जरूरी सूचना तुम्हारे लिए, एक खुशखबरी है, कल कोई मैथ्स का लेक्चर नहीं है। ओके, सुबह। संडे को कल 12 बजे रखा गया था लेक्चर आपका, हाँ सर। तो वो Yes, लेक्चर sir. नहीं है, ओके सर। वो नेक्स्ट वीक में मैं कभी अरेंज करने का ट्राई करूंगा। ओके, ओके सर। संडे को नो लेक्चर। जी लो अपनी जिंदगी और मुझे भी जीने दो। तो क्वेश्चन को कैसे सर? टेस्ट है। कल टेस्ट है क्या? हाँ सर, यूनिट टेस्ट। कितने बजे तक? अरे 8 बजे होगा लगता है रात को, लास्ट टाइम भी 8 बजे था यूनिट टेस्ट। चलो फिर तो और अच्छा है, टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। थोड़ी क्वेश्चन हाँ क्यों नहीं होगा बता दूं? सर, 1 मिनट सर। सर फर्स्ट 2 हो गया, लास्ट वाला कर। जोर से बोलो थोड़ा। सर सर फर्स्ट 2 हो गया, लास्ट वाला कर रहा हूँ। ओके ठीक है, जल्दी करो।
ईशान टेस्ट में यार शायद उतना ही आएगा जितना आपने पढ़ा है, ओके, उससे आगे का नहीं आएगा, सो डोंट वरी, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, इनका भी लाइक एंड का कुछ पार्ट मैंने कॉन्सेप्ट लगभग सारे पढ़ा दिए हैं, बट कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना EV1 वालों का भी बाकी है। मैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ और प्रैक्टिस करवाऊंगा तो इनको और अच्छे से आ पाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले उस इनके इक्वल लाऊंगा इन ट्रिगो, और उसके बाद दोनों का साथ में कराऊंगा। सो डोंट वरी, मैं आपका ट्रिगो कराने वाला हूँ। इसीलिए अब कल सडनली मुझे, कल या जब भी लेक्चर था आप लोगों का पढ़ा, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। तो कल का टेस्ट का जहां तक है आपका वहीं तक आएगा जहां तक आपको पढ़ाया गया है। ओके ईशान परमार, मतलब वो साइन कॉस tan के इक्वेशंस तक ही, वो साइन ब्रैकेट a प्लस बी साइन वाला। a प्लस बी कॉस a प्लस बी पढ़ाया ना तुमने? या और टाइम चाहिए कि ज्यादा क्वेश्चन एक साथ दे दिया क्या मैंने? किसी का नहीं हुआ है यार। हुआ हो गया सर। बाकी लोग सर, फोर्थ के अलावा सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया? अरे भाई आयुष्मान ये चाहता क्या है यार? 10 बार तब से एंट्री ले चुका है। के एल एम एल ओ पी जो भी अच्छा है वो अल्फा इज रूट एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो x की जगह अल्फा आप रख सकते हो, और फिर अल्फा की जगह रूट एक्स रख सकते हो, है कि नहीं? बताओ आनंद सिंह, यही मेथड से करना था, आपके बचपन वाले मेथड से नहीं करना था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालेंगे और उसको रख देंगे, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालेंगे और रख देंगे। नहीं, ये मेथड से करना था। यस सो ए एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी, इसी को आंसर नहीं बोल देंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? बी रूट एक्स को रखते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? बोलो हेलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। फाइनली क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac x प्लस सी स्क्वायर
इस एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा और चेंज आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको अगर समझ में ना आए तो प्लीज पूछो। माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, यस सर। आया था तुम लोगों का? किसी का आया था? सर हाँ वो सर। उधर तक गए थे, ए एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी तक आगे नहीं गए। इधर तक ही हुआ था। लिख लो जल्दी, तो सेकंड वाला बताता हूँ, या सेकंड वाला वापस से करना है तो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ। हो गया हो सर। गया? यस तो सर। सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या था? अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, तो अल्फा प्लस वन को कुछ अज्यूम करो, ठीक है, वी अज्यूम कर लिया, अल्फा क्या आ गया, वी माइनस वन, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, so a into v minus 1 square plus b into v minus 1 plus c equals to 0, so av square minus 2av plus a, हाँ सही है, plus bv minus b plus c equals to 0, so ab square plus b minus 2a into v plus a minus b plus c, सब अच्छा आ चुका है, v को ही ज्यादा महत्वपूर्ण x प्लस a माइनस बी प्लस सी। ओके, समझ में आया? सर लोग, मैम लोग, सब लोग बोलिए। हाँ सर। यस सर। यस सर। Yes. रिकॉर्डिंग ऐसे ऑन ऑफ करते रहेगा तो कैसे चलेगा मेरे भाई? सर नहीं हो रहा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओमकार बाबर, तुझे समझा? यस सर। नितिन कुमार बेरा, यस सर। आयुष, यस सर। लिखिए। हाँ सर। थर्ड कौन सा था? 1 प्लस अल्फा 1 on 1 माइनस अल्फा। तो ये भी इस मेथड से कर सकते हैं, सो वन प्लस अल्फा, क्योंकि दोनों में सेम हुआ, अल्फा के साथ सेम स्टोरी हुआ है तो अज्यूम कर सकते हैं इक्वल्स टू 0, तो अभी तो हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू कुछ नहीं प्लस c इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको आप खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, बोलो? हेलो, या मैं कर दूं? सर हो जाएगा। अरे बोलना पड़ेगा यार। कर लेंगे सर। कर हो लोगे ना? तो जाएगा। फाइनल आंसर विल बी a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा, लिख लो।
हो गया? यस सर। हाँ सर। अब जो लास्ट वाला देखो, इसमें अल्फा बीटा दोनों इन्वॉल्व हो चुका है, इसमें ये काम नहीं कर सकते, इसलिए क्वेश्चन दिया गया था। इसमें आप सिमेट्री ऑफ रूट्स नहीं यूज कर पाओगे। आपको यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करो, अल्फा बीटा फाइंड करो, इसमें रख दो। आई बात समझ में? यस सर। यस। देख लो, अब कर लोगे, आगे आगे कर लेना प्लीज, ऐसे ही करना पड़ेगा। लिख लो। हो गया? हर्ष सिंह डन। हाँ सर। तो ये कहानी हो जाती है आपके रिलेशन बिटवीन रूट्स और सिमेट्री ऑफ इक्वेशन। आपने सिमेट्री ऑफ रूट्स आपने देखा। आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है। अब जो क्वाड्रेटिक के साथ हुआ, ऐसा कुछ क्यूबिक के साथ भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में मैंने बताया सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाय ए। अगर क्यूबिक आपके सामने रहा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स होंगे इसके। तो इसमें भी अब अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा इसका फैक्टर हो जाएगा, राइट? एक्स माइनस बीटा भी इसका फैक्टर हो जाएगा, एक्स माइनस गामा भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, राइट? ये आपने पी एक्स अज्यूम किया है इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। फिर आपने बोला कि पी एक्स तो ये भी हो सकता है, हाँ, बट एक कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाइड रहेगा। फिर आपने इसे किया मल्टीप्लाई, तो आप जैसे इसे मल्टीप्लाई करोगे यू गेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। और ये कुछ ऐसा भी फिर हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो क्या आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर सकते हैं? बताइए। बिल्कुल क्वाड्रेटिक जैसा। अरे बोलना पड़ेगा यार, तुम लोग बोल ही नहीं हाँ रहे। सर कर सकते हैं। यस सर। मिस्टर रोहन, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। बोला भी कर यार, हैं? ऐसे बैकग्राउंड को छुपा के फिर खुद के चेहरे को भी छुपा के क्या फायदा? ऐसा समझ में आया ना रोहन तुझे? हाँ सर समझ में आया। चलो तो अभी क्या लिखूं? नेक्स्ट लाइन बताओ। छापे जा रहा है, छापे जा रहा है, बोल इधर क्या लिखूं? नहीं बताओ। हरीश शर्मा तू बता। यस सर। क्या लिखूं? k इक्वल्स टू a, है ना? एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को आपने कंपेयर किया, यस k सर। इक्वल्स टू a आया। एक्स स्क्वायर का किया तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू b आ गया। बी आ एक्स का आपने किया तो k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया? c सी आ गया। माइनस और माइनस ऑफ k अल्फा बीटा गामा डी आ गया। इक्वल्स टू d आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया? माइनस b बाय k, बट k तो a के इक्वल है। तो इन क्यूबिक आल्सो सम ऑफ रूट्स इज माइनस b अपॉन a। तो क्या आशुतोष? c बाय k इज अगेन a और अल्फा बीटा गामा माइनस d बाय k, माइनस d बाय k क्या है? a। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो यहाँ देखो तीन रिलेशन आ गया है इन क्यूबिक। कोई भी क्यूबिक, अब यहाँ से इसका सारांश क्या निकलेगा? लाइक एंड में जो रिजल्ट क्या निकला, दैट इन केस ऑफ एनी क्यूबिक इक्वेशन ax cube plus bx square plus cx plus d, if alpha beta and gamma are the roots, because क्यूबिक है तो तीन ही रूट होने वाला है, तो sum of the roots will be minus b upon a। sum of product of roots taking two at a time, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, that equals to c upon और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन। तो जैसे क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखा था x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं। एनी क्यूबिक इक्वेशन इज x क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x स्क्वायर माइ प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स taken two at a time into x minus alpha beta gamma means product of roots equals to 0। कोई भी क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाए। आई बात समझ में? बताइए। हाँ सर। यस यस सर। सर। या इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस तो सिग्मा अल्फा का मीनिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, जो भी ऑप्शन है सब आ जाए। और अगर सिग्मा अल्फा बीटा आ जाए तो टेकिंग टू एट अ टाइम, ओके, टेकन टू एट अ टाइम मतलब कि कोई भी दो रूट लेके जो भी पॉसिबिलिटी है सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सिग्मा अल्फा बीटा का वो मीनिंग होता है। तो अगर चार अपने पास वेरिएबल्स होते, इन दैट केस सिग्मा अल्फा बीटा इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा, ये सारे आ जाते हैं। कब? जब फोर वेरिएबल्स होते थे। और अगर सिग्मा अल्फा बीटा गामा पूछा जाता है इन केस ऑफ फोर वेरिएबल्स, तो वो क्या होता है? अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा। यही पॉसिबिलिटी है, वो लेना पड़ेगा आपको।
और उस केस में सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या हो जाएगा? वो तो एक ही होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अरे बोलो, समझ में आया? सच बोलो सब लोग। हाँ Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. ऐसे भी लिख सकते थे, सिग्मा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। अब इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं हम। ये तो क्यूबिक के लिए हो गया, बाय क्वाड्रेटिक होता तो भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, प्लस सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो क्या बाय क्वाड्रेटिक ये लिख पाते? बोलो पावस। अंजलि, हरी, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. हाँ रितेश, सर। Yes, sir. जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हो ना? सच में समझ में आ रहा है ना आशुतोष? Yes, sir. Yes, sir. सर समझ में आया। मतलब इसको तू जनरलाइज कर सकता है। तुम्हें अगर अब इन सब से दूर आपके सामने रहता ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, और मैंने बोला होता कि इसके रूट से अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो जरूरत पड़ती तो तू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या बोलता? माइनस बी बाय। क्या ऐसा बोलते? बोलो। जनरलाइज कर दिया हम लोगों ने, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। अब टेकिंग टू एट अ टाइम व्हिच मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा अल्फा, एक और बचा ना, अल्फा अगर अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, ये क्या हो जाता? माइनस डी अपॉन। और अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा पूछा जाता आपसे तो ई अपॉन। समझ में आया? तो बाई क्वाड्रेटिक के केस में ये हो Yes. सकता था, क्यूबिक के केस में क्या हो सकता था वो आपके सामने है। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में, वो भी आपके सामने है। सिग्मा का क्या मीनिंग होता है वो भी आपने देख लिया। तो इस तरह से हम लोग थियरी ऑफ इक्वेशन को समझते हैं। चलो कॉपी कर लो जल्दी। सर स्टार्ट से देखो ऊपर से। क्या सर? यहीं से तो शुरू हुआ था ना थियरी ऑफ इक्वेशन। हाँ सर। नहीं सर, वो स्क्रीन में थोड़ा लैग हो रहा था, मेरे इधर लैग। अच्छा अच्छा ठीक है। हो गया? Sir, 1 minute. 1 minute. 5 मिनट सर।
इतना लिखने में इतना टाइम? हो गया सर। बाकी लोगों का? हो गया हो सर। गया। यस सर। चलो यहाँ से स्टार्ट करो, ये सब भी लिख लो। डन। हो गया सबका? तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सर 1 मिनट सर। तू 18 घंटे में आधा लाइन लिखता है मुझे। सिलो सिलो लिखने वाले आदमी आस पास लिख। और आनंद सिंह बहुत दुखी हो, क्या हो गया? जल्दी लेक्चर खत्म होने का वेट कर रहे हो क्या? खत्म होगा तो एग्जाम का प्रिपरेशन। इतना क्या मतलब शर्मा रहे हो यार? और अंजलि नायर सब बढ़िया? हाँ सर। सर बाद में। पहले तो सुनती ही नहीं थी मेरी बात है। हो गया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब तो हो गया ना भाई, क्या नाम है? यश पवार। हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत ही नया और अनोखा सवाल दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद आपने कभी ये क्वेश्चन देखा होगा, चांस ही नहीं है। इफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 as roots alpha, beta and gamma, find alpha cube plus beta cube plus gamma cube.
मुझे श्रेया का और रोहन का आंसर मिला है और ये रहा यश का आंसर आता हुआ। और एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि तीनों ही डिफरेंट आंसर। तो बता दूं, पावस रेड्डी, बोल बताऊं? हाँ सर। तेरे से नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। कहाँ डूबना पसंद करेगा? भयंदर की खाड़ी या बारिश हो रही है आसपास? क्या सीन है, कहाँ डूबेगा? डूब जा जाके। और हर्ष सिंह का आंसर आया सर नहीं आया। कहाँ तू भी जाके कहीं कुछ तो डूब बजा यार, मतलब कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन में मतलब क्या ही रखा है? अरे भाई प्लीज इन चीजों को सीरियसली मत लेना। मैं मतलब कुछ भी बोल देता हूँ तो ऐसे कुछ कोई बोलेगा सर ये क्या की वह की बात है, सीरियस मत लेना, मस्ती में बोलो। चलो देखो, सो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 अल्फा बीटा गामा। इसके रूट से बेसिक जो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस 3/1 होगा ना, विच इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या होगा? आर्यन सिंह का आंसर आया। ओके आर्यन, नेक्स्ट क्या होगा? 2 एट अ टाइम विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c अपॉन a विच इज 5/1 इक्वल टू 5। और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस ऑफ d अपॉन a विच इज इक्वल टू 2। ये डेटा पता है अपने को, ये डेटा गिवन चाहिए अपने को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ये देख के आपको अंदर से वो आवाज आनी चाहिए जिस आइडेंटिटी से आपको डर लगता था थोड़ा बहुत इन बचपन वाले क्लासेस में। क्या होता था वो? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर आप पूछना स्टार्ट करो तो क्लास में आधे लोगों को नहीं आएगा। अभी से याद रख लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या ऐसा होता है? हाँ सर। यस सर। और प्लस 3 अल्फा बीटा गामा भी हो जाता है। ये भी तो जरूरी होता है। बोलो ये बात समझ में आया मिस्टर आनंद? ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज गिवन। ये अपने को पता नहीं है, दिस वन इज गिवन, ये वही गिवन है। सो 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। काश अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कहीं से आ जाए। बिल्कुल आ सकता है। अब सोचो, ये सब डेटा गिवन है, ये अपने को चाहिए, तो कोई तो रिलेशन होगा इन सबको मिक्स करके, है ना? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुरंत दिमाग में आना चाहिए। प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छा खासा रहेगा तो दिमाग में आएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अभी ये गिवन है, सो दिस इज 9। ये अपने को चाहिए प्लस 2 अल्फा, ये मेरे को पता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -1। जो कि अगर अल्फा बीटा गामा रियल होगा तो पॉसिबल नहीं है। अल्फा बीटा गामा रियल हो तो -1 आ सकता है क्या कभी? बोलो, नहीं आ सकता है। बट किसने बोला था रियल है? बिल्कुल इमेजिनरी हो सकता है। So 3 into this is -1 minus 5 plus 6 which is equals to 3 into -6 plus 6 which is equals to -18 plus 6 which is equals to -12 is the answer. बोलो समझ में आया? हाँ सर। यस Yes. क्या बहुत टफ था? नहीं। सोच सकते थे, क्यों सोचा जा सकता था। और -12 आंसर श्रेया का आया था, देवांश का आया था, बस। और भी बहुत आंसर्स आए थे बट सही नहीं था वो। 2 लोगों का सही था। ओके गुड, देवांश श्रेया लिख लो।
सर थोड़ा जूम आउट करो क्या थोड़ा? सर, मतलब छोटा करके आप करते रहो। देख, मैं लेक्चर नोट्स तो नहीं भेजूंगा। मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर लेक्चर नोट्स भेजिए। एक्चुअली शुरुआत लेक्चर नोट्स का भेजना मैंने किया था, बाद में मैंने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उससे बच्चों की आदत खराब होने लगी। मस्त वो लोग नोट्स बनाना ही बंद कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है। क्यों? अगर तुम लोग अभी ऐसा प्रण करो कि नहीं सर मैं तो नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मैं भेजूंगा, नहीं तो मैं नहीं भेजता हूँ। यहाँ चुपचाप लिखो, और जो स्क्रीनशॉट लेना भी पसंद नहीं है। ओल्ड स्कूल जाओ, फायदे में रहोगे बाद में। नहीं तो अभी भले मुझे गाली दे दो, लेकिन बाद में नुकसान तुम्हारा होगा। मुझे अभी गाली चलेगा, लेकिन मेरा बात मान लो, तुम फायदे में रहो। लिखो, ओके, लिखो। जितना लिख पाओ ना उतना लिखो, तो फायदे में रहो। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स में भी वही सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको। काम आसान करने के लिए मुझे कुछ नहीं जाएगा, मुझे पीडीएफ भेजना है बस। लेकिन ट्रस्ट मी, लिखो। इस बहाने से लिखोगे तो सही, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो मेरे से लेक्चर नोट्स का उम्मीद मत कर। देख लो। हो गया, आगे बढ़े। यस बोलो। सर। हाँ Yes, सर। sir. अब क्या होता है, इसमें भी हम लोग वो सिमेट्री ऑफ रूट्स यूज कर सकते हैं, पता है। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि फाइंड क्यूबिक इक्वेशन whose roots are alpha square, beta square and gamma square, या फाइंड क्यूबिक इक्वेशन whose roots are alpha plus 1, beta plus 1, gamma plus 1। तो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। लाइक ऐसे कोई भी, जैसे मैंने ऊपर आपको लिखा था, एनी क्यूबिक इक्वेशन इज दिस वन, लाइक x क्यूब, रहेगा ना, माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x स्क्वायर। तो जो भी रूट्स गिवन है वो यूज करो, यहाँ पे डालो, आंसर आएगा। बट सिमेट्री ऑफ रूट्स भी यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज करना, आई डोंट नो। पहला खुद से ही ट्राई करो, फिर मैं उसमें बताऊंगा। पहला एग्जांपल अच्छे से ट्राई करना। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक x cube plus qx plus r equals to 0, then find the equation whose roots are alpha plus beta, beta plus gamma, gamma plus alpha। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये और ये।
कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही यूज करके करना है या यही यूज करके करना है, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए, जो करना है करो। क्या कोई चांस लग रहा है होने का? कोई भी? वो आग नहीं आ रहा है कि मैं आंसर निकाल के ही रहूंगा, कोई तो बताओ कि हाँ मतलब सर कोई ट्राई है कर रहा जिसको हूँ। लग रहा है वो फाइंड कर लेगा। नहीं सर, फोर वाला करो करो ट्राई करो। Any answer? Anyone?
तो अभी क्यों आया है प्रसून झा? हैं क्यों आया अभी बता सर? मुझे कंफ्यूज हो गया लेक्चर के लिए, बता ये बोल, या मैं भूल गया था? ये तो आंसर होगा, वैसे एक होगा तेरा आंसर। बोल रहा है या निकालू बाहर? भूल गया था सच्ची में। अच्छा तो ऐसे चलेगा, ऐसे काम चलना है, लेक्चर भूल जाओगे तुम। ये क्वेश्चन कर, ये जो अभी मैंने दिया है जल्दी, तो ये तो सब आता है, ये कर तो ये वाला क्वेश्चन। अगर ये हो गया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं अगले 8 लेक्चर तक सुनाते रहूंगा तुझे। सोच ले, चल जल्दी वाला कर, जल्दी से कर ये वाला क्वेश्चन, और आगे से भूलना बोलना नहीं चाहिए। अबे तो अल्फा बीटा गामा के टर्म में तो नहीं आएगा ना आंसर, तो ये सोच, जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है उसी के टर्म में आंसर होता है। कुछ भी खुद से आपने वेरिएबल डिसाइड किया, उसमें फिर वापस से उसके टर्म में आंसर थोड़ी आएगा। एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अरे ये क्या, क्यू स्मॉल में लिख देता, स्क्वायर के लिए मतलब ऐसे लिख टाइप कर सकते थे ना, ऐसे एक्स क्यूब माइनस क्यू, क्यूब तो नहीं कर पाता ना, एक्स ऐसे क्यूब माइनस क्यूब, समझ रहे हैं? ठीक है मैं देखता हूँ, 2 लोगों का आंसर आया है, हरीश शर्मा और श्रेया राउत का, दोनों ने खुद से किया है ना। श्रेया मुझे तुम सोल्यूशन भेजो तो अपना व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे मैं देखना चाहता हूँ आपने कैसे किया है। हरी तुम भी भेजो, बट हरी तुम्हारा रॉन्ग है एक्चुअली, श्रेया तुम्हारा सही है, गुड बहुत अच्छा। अब श्रेया बट मुझे या तो समझा दो या भेजो, दोनों में से एक। हरी तू भी भेज। भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो, या और इंतजार करो बाकी लोग, क्या चाहते हो? सच बता का, श्रेया तूने अभी सोचा ये? अभी सोचा तूने श्रेया? हाँ या ना बोलना है यार। गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सही बता रहा हूँ। परफेक्ट नहीं लिखा है तूने, बट मुझे उससे मतलब नहीं है, तेरा प्रोसेस बहुत सर सही वो है। मैंने स्टार्टिंग में गलत किया था, फिर उसको कट करना कोई भूल बात गई नहीं। तो आपको पूरा इमेज सेंड हाँ किया। ठीक है मैं समझ गया, गुड बहुत अच्छा लगा मुझे, कीप इट अप। और तू भेजना हरी, तेरा भी देख लेता हूँ, गलती सही बट दिख जाएगा ना तुझे, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है या कुछ और मिस्टेक। सर फोन लेके आता हूँ सर। अच्छा ठीक है, मुझे समझा दे तो चलेगा, फोन लेके मत आ, समझा दे चल। सर 1 मिनट सर। अच्छा ठीक है रहने दे, बाद में समझाना, तुझे ज्यादा वो अंदर से हेजिटेशन हो रहा है,
कोई बात नहीं। और किसी को टाइम चाहिए मैं बता दूं? बाकी सब ऐसा लगता है कि सोच नहीं रहे हो अच्छे से, दिमाग नहीं लगा रहे हो। एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट तो है ना हर्ष, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट तो क्यों है, बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है ना? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। आंसर आंसर में बोल रहा था, तो मैंने सॉल्व किया तो उसमें हाँ x तो आंसर बोल ना, का बोलना कोएफिशिएंट, क्या आंसर आया तेरा, अभी बोल भाई। तो मतलब जो ये है ना, ये मेरा फुल कंफर्म नहीं है आंसर, मतलब पूरा हुआ ही बोल ना, नहीं है। मैं गलत, तू इसका आंसर देगा ना कि ओके प्लेन का स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर रहेगा, तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा इतने। लिखता है तीनों रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का है ही नहीं टर्म, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 0 है ना, क्या बोलते हो? आई बात समझ में? बोलो। तो ये 0 हो गया, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगर तुम नॉर्मल मेथड से जाओगे ना कि एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट विच विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा into x square plus 2 at a time वाला टर्म into x minus प्रोडक्ट ऑफ द रूट, बहुत लेंदी होने वाला है। ओके बहुत लेंदी होने वाला, कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ के बाद आप सीधे ही देख सकते हो that अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस गामा, बीटा प्लस गामा विल बी माइनस अल्फा एंड गामा प्लस अल्फा विल बी माइनस बीटा। सी ये एक क्रिटिकल स्टेप था यहाँ पे, और यही तीनों रूट चाहिए थे। अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिख रहा है क्या, अल्फा प्लस जो कि माइनस गामा के इक्वल है। मींस अगर एक ऐसा मैं इक्वेशन निकालूं जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो, तो क्या वही अपना आंसर होगा? बोलो इस पे, सब लोग बोलो यस सर और नो सर। हाँ सर। यस यस सर। सर। अगर एक ऐसा इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो, वही अपना आंसर होगा। तो माइनस अल्फा इक्वल टू, कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 का अल्फा भी रूट है, तो अल्फा क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अल्फा की जगह माइनस एक्स रख दो, प्लस क्यू इंटू माइनस एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, so this will be minus x cube minus qx plus r equals to 0, so this is implies x cube plus qx minus r equals to 0। ये अपना फाइनल आंसर है। समझ में आया? क्या बहुत टफ था, सच बताओ, बोलो क्या बहुत टफ था? नहीं सर, नहीं सर। सोच सकते हो। ओके श्रेया का आंसर आया, गुड श्रेया, कॉपी करो सब लोग। अब सुनना ही नहीं है, जब मैंने भी कर दिया तो तेरा आंसर क्या देखूं मैं? डूब जा कहीं जाके तू भी, महेंद्र की खाड़ी में डूब जाना अच्छा है, ट्रेन से जाना मस्त रास्ते वही कूद जाना। अभी करना था, ऐसे ही किया था, कुछ और मेथड से किया था, बोल रसूल झा। क्यों नहीं, बट तुझे फिर भी इनफ टाइम दिया था मैं, तू जब आया ना जस्ट तभी क्वेश्चन लिखना कंप्लीट ही किया था मैंने, रो मत कर। ठीक है, लिख लिया सबने? तो नेक्स्ट डे का होमवर्क सुनो सर एक मिनट। हाँ क्या? अब मैं लिख रहा हूँ। हाँ तो लिख लेना, मैं होमवर्क तो दे देता हूँ। मैंने लंदी वाले से किया, पर आपने बोलना चालू किया उसके बाद आया, चलेगा?
लेंदी से भी आंसर तो आया ना, मुझे कोई प्रॉब्लम, गुड, बहुत अच्छा, अगर आंसर आ गया तो किसी मेथड से आना चाहिए, बट आगे से ही आपको तक ये वाला यूज करना आना चाहिए। ठीक है आशुतोष, सही है। हाँ सर। तो पहली चीज, कल आपका कोई लेक्चर नहीं है, जो भी बाद में स्टूडेंट आए थे सुन लो, कल मैथ्स का लेक्चर नहीं है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, बट अगर डालना भूल भी गया तो याद रखना मैंने बोल दिया है कि कल आपका लेक्चर नहीं है, तो रोना मत, आंसू मत निकालना। दूसरी चीज, होमवर्क आपका एनसीईआरटी से मैं पहले दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक कहाँ पे था, कौन सा चैप्टर क्वाड्रेटिक है, कोई बताएगा मुझे? तुझे सर पता वो होगा? मर्ज है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक। अरे यार कोई बात नहीं, रुक जा, मैं देख लेता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलना। एक्चुअली पता था, फिर आपने बोला ना मुझे अनेक हो गया, तो मैं कुछ और करने लगा था। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, दिल पे क्यों लेता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आना। मैथ्स और ये लोग भाग, अच्छा लेक्चर है ना इसके बाद तुम्हारा, 1 मिनट बस दे दो मुझे, 1 मिनट। हाँ सर। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन पहले करने हैं, अब देख लेना कौन सा चैप्टर कर सकते हो वो कर लेना। आई थिंक वो आपको होगा, सर कॉम्प्लेक्स नंबर में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो आयोटा के टर्म में आंसर आता है एंड में। तो जाने दे यार, आप ये इससे कर लेना, शीट से सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 ऑफ ओके सर। क्वाड्रेटिक, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों कर सकते हो, ये करके आना अपने शीट का, रेजोनेंस के मॉड्यूल का। ओके चलो बाय।